तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे द्विघातीय त्रिपद व्यंजक, यानी द्विघाती त्रिपद व्यंजक रहेंगे तो उनको गुणनखंड कैसे करेंगे, उनके गुणनखंड किस प्रकार से किस टाइप से हल करेंगे। तो प्यारे साथियों, देखिए द्विघाती त्रिपद व्यंजक है तो रूप कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, जहां ध्यान दीजिएगा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए ऐसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो हो प्यार जाते हैं। लेकिन सपोज दैट कीजिए प्यार जाती हूँ कि यह इस रूप में ना होके, इस रूप में ना होके किस रूप में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, इस रूप में हो। यानी कहने का तात्पर्य एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, एक हो। जब प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, जब क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान दीजिएगा गुणांक कितना हो, एक हो। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता हो, एक होता हो, तब इस प्रकार से गुणनखंडों को किस प्रकार से हल किया जाता है इस वीडियो लेक्चर में शानदार तरीकों से आपको मिलेगा वीडियो। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल बेल सेलेक्ट कर दीजिए। और क्या प्यारे साथियों, यह कक्षा 9 मनोहरी प्रकाशन मैथ से बनाया जा रहा है, जो प्रश्नावली क्या है 2000। तो आइए हम फटाफट देखते हैं शानदार क्लास को शानदार तरीके से। क्या है पहला रूप, देखिए यह रूप तो होता है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसमें किसके रूप का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो, एक हो। तो मध्य पद तोड़ के गुणनखंड को किस प्रकार से लगाएंगे, आइए देखते हैं। क्या करेंगे कुछ ना, देखिए क्या करेंगे, सी है ना, सी अचर पद है, ये बी और सी दोनों अचर पद होंगे। अचर पद बोले तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ दिक्कत नहीं। चलिए पहला रूप यह हमारा फॉर्मेट हो गया। लेकिन यह गुणनखंड किन किन रूपों में हो सकता है, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस, किस तरीके से हो सकता है, यह सब तो डिटेल आपको बताया जाएगा। लेकिन देखिए नियम क्या होता है, तो क्या किया जाता है प्यारे साथियों, पुनः इसको लिखते हैं। या तो बात समझ में आ गया है यहाँ तक, लेकिन अब क्या पुनः लिखेंगे इसी चीज को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या करते हैं, जो लास्ट वाला टर्म होता है सी, सी को हम क्या करते हैं, दो दो अंकों में डिवाइड करते हैं, दो अंकों में विभक्त करते हैं कि उन दोनों अंकों का गुणा सी के बराबर तथा उन दोनों का योग बी के बराबर हो जाए। कब, जब, यानी जो पहला होता है जब जब अचर पद धनात्मक हो, तब क्या हो, धनात्मक हो। धनात्मक मतलब सी मतलब यहाँ प्लस में होगा, तो क्या करेंगे, यानी कि जोड़ते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों, जोड़ते हैं। आज जब प्यारे साथियों दूसरा होता है क्या, जब अचर पद क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, थोड़ा गौर दीजिएगा, ऋणात्मक होता है तो क्या करते हैं, होता है तो मध्य पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। कहने का तात्पर्य प्यारे साथियों, देखिए जब यहाँ पे प्लस तो क्या करने पे, जोड़ने पर, जब यहाँ पे माइनस तो क्या करने पे, घटाने पर। यानी किसको, सी को दो भागों में विभक्त करना है, दो अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पे सी के बराबर तथा जोड़ने पे बी के बराबर हो जाए, एक्स के गुणांक के बराबर हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे माइनस आ जाता है, कहने का तात्पर्य दूसरा रूप ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी के रूप का हो जाता है, तो सी को दो भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे सी के बराबर और घटाने पे किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाना चाहिए, तब तो हमारा गुणनखंड सही है, वरना हमारा गुणनखंड क्या है, गलत है प्यारे साथियों। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक सवाल। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर, एक एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है। देखिए अचर पद क्या है, प्लस 8 है ना, 8 है तो मध्य पद को जोड़ेंगे, मध्य पद को क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो 8 को दो भागों में विभक्त कीजिए, दो अंकों में तोड़िए कि गुणा करने पे 8 हो जाए और जोड़ने पे कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, आपको कुछ समझ में आया, क्या बोले, गुणा करने पे 8 और जोड़ने पे 6, यानी 8 को दो भागों में विभक्त करना है। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए कि आपका नहीं आता होगा, आपको कितना होगा, तो कुछ नहीं कीजिए, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक को 8, 2 से काटिए 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे 2 करने 2। देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इनको अकेला छोड़ लीजिए, यानी 2 दूनी 4, 4 गुणे 2 करिएगा तो कितना होगा, 6 8 होगा,
4 गुणे 2 कीजिएगा तो कितना होगा 8 होगा। और 4 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, नहीं होगा, हुआ नहीं होगा। इन्हीं दोनों को लेंगे, दोनों शर्त का पालन करें। देखिए शादी कब होता है आप लोगों को, जब दहेज और लड़की पसंद आ जाती तब ना, दोनों चीजें सब सटीक मिल जाता है तब शादी की बात की जाती है। उसी प्रकार से ये दोनों शर्त का जो अंक पालन करेगा वही अंक लेंगे, नहीं तो 8 गुणा करने पे 8। देखिए हम 8 गुणे 1 भी कर सकते हैं, 8 करने 8 होगा, लेकिन देखिए यह तो हो गया गुणा करने, लेकिन 8 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 9 नहीं होगा। तो क्या 8 और 1 को लेंगे, तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे 4 गुणे 2 को लेंगे, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 2 6 हो जाएगा। दोनों शर्त का पालन करें, अगर दोनों शर्त का पालन नहीं करेंगे तो नहीं लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, यक्स स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 2 इंटू यक्स प्लस कितना 8 है। देखिए अब क्या करेंगे, अब आया कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है 2 को पहले लिखे कि 4 को पहले लिखे। अरे आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी, चाहे लालमोहन पहले खाइए चाहे लड्डू को पहले खाइए, है ना, आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 आगे रहेगा कि 2 पीछे रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस कितना हो जाएगा 8 है। देखिए इतना हो गया। अब आपको बताए हैं 4 पद में कोई रहता तो गुणनखंड कैसे करते हैं, कामन लेने वाली बात है, वही पुराने नियम पुरानी रीत थी। 4 प्लस 2 है तो यक्स 4 के भी साथ जाएगा, यक्स 2 के साथ भी गुणा होगा, हो गया। अब देखिए 1 पेयर 2 पेयर बना कि नहीं बना। अब इनमें कैसे कामन क्या है, इन दोनों में कामन क्या है, यक्स कामन है तो यक्स प्लस कितना हो जाएगा 4, इसमें क्या प्लस 2, तो इससे क्या भी हो जाएगा यक्स प्लस 4। तो हम आपसे क्या बताए थे, जब कामन लेते हैं तो इन दोनों कोष्टक में देखिए सेम बचा कि नहीं बचा, तब गुणनखंड सही है। अब हो गया तो लिखेंगे यक्स प्लस 4 एक कोष्टक में और यक्स प्लस 2 एक कोष्टक में। प्यारे साथियों यही हो गया राइट आंसर। उम्मीद है प्यारे साथियों की आप लोग समझे होंगे, यकीन है। आइए अब बोर्ड को क्लीन करते हैं, तत्पश्चात 2-4 और एग्जाम्पल लेते हैं, तब हम परेशानी में प्रवेश आएगा। या तो इस रूप का हो गुणनखंड यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी रूप का हो, या दूसरा ग्रुप होगा प्यारे साथियों यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स माइनस सी रूप का हो, या प्यारे साथियों ऐसे होगा गुणनखंड यक्स स्क्वायर माइनस बी यक्स माइनस सी, या प्यारे साथियों चौथा होगा कि यक्स स्क्वायर माइनस बी यक्स प्लस सी के रूप का होगा। ये 3-4 रूपों में होगा गुणनखंड। देखिए आपको कुछ नहीं देखना है, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब अचर पद का मान प्लस में है तो जोड़ते हैं, और जब अचर पद का मान माइनस में हो तो क्या करते हैं घटाते हैं। देखिए कुछ ना करना, सी को 2 खंडों में विभक्त करना है। क्या करना है, जोड़ने पे बी के बराबर गुणा करने पे सी के बराबर हो जाना चाहिए, आपको यही मैटर करना है। तो अब आइए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, इस पे तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं सवाल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल हो गया कि किस प्रकार से हम लगाएंगे, लेकिन अब देखेंगे सेकेंड रूल पे आएगा तो किस प्रकार से लगाएंगे। एक एग्जाम्पल को लेते हैं, बारी बारी से सबको करते हैं। सपोज कर दीजिए हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस में आ गया 24। देखिए सी केवल माइनस में है, यह वाला प्लस में है, तो इसके रूप का है कि नहीं है। तो क्या नियम, नियम वही है, लेकिन आपको ई जाना कब घटाना कब जोड़ना मध्य पद को, जब सी माइनस में हो, जब सी माइनस में हो तो घटाने पर, और जब सी का मान प्लस में हो तो क्या करने पे प्यार क्यों जोड़ने पर। सी किस में है 24 किस में है माइनस में है ना, तो घटाने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे 24, घटाने पे 5 और गुणा करने पे 24, 24 को 2 खंडों में कीजिए तो क्या होगा, आपको कुछ आ रहा है एहसास हो रहा है। 8 तिरिक की 24, देखिए होगा, देखिए 24 को लिखेंगे, नहीं आता दिमाग में तो गुणनखंड फटाक कर लीजिए, तो 12 दूनी 24, देखिए एक मिल गया 2 गुणे 12 यानी कि 24 होगा कि नहीं होगा, यहीं से करते रहिए। पुनः 2 लिखिएगा तो 2 छक्के 12 यानी 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखिएगा 4 गुणे 6, 6 को 24 होगा, बिल्कुल होगा। अपने यहाँ पे 2 लिखिएगा ना, अब लिखिए तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 कीजिएगा ना तब वो 24 होगा। देखिए तरीका पकड़िए आप। लेकिन अब क्या है, घटाने पे 5 आना चाहिए, तो 12 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा, तो कब बोना है, 6 में से 4 घटेगा तो 5 आएगा, कब बोना है। लेकिन बताइए 8 में से 3 लोग घटाइए 5 आ रहा नहीं यार, आ रहा। लेकिन इन लोगों को नहीं लेना है, हमको इसी को लेना है। बहुत ही आसान मेथड बताएंगे, समझ में नहीं आए तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक बनिए तब, है ना। तो आइए करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, किसको ले लिया, आ गया, यह मिल गया आपको। कहीं लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस, अब लिखे ब्रैकेट लगा देंगे ना, 5 के जगह क्या लिखेंगे 8 माइनस 3 लिखेंगे इंटू यक्स माइनस कितना हो जाएगा 24, बन गया।
करते रहिए। है देखिए समझे नहीं कि नहीं समझे, 24 का गुणनखंड किस प्रकार से दिए और कैसे कैसे ये अंकिया को बनाए हैं। देखिए 2 दूनी 4, है देखिए 2 को 2 से काटे 12 को तो 12 यार, तो 12 दूनी 24 हो रहा नहीं हो रहा, तो इसको लिख देंगे। पुनः 2 से काटेंगे 12 को तो 6 हो रहा, तो 2 दूनी 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 24 हो गया। अब पुनः 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तेरी की 24, 8 गुणे 3 हो जाएगा। अभी एक रुपया और आएगा, लेकिन नोट कीजिए यहीं पे मिल गया, 8 में से 3 गया 5, लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस हो गया 24। अब इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, कॉमन वाली बात सिखा दी, जो दोनों में मिला तो एक्स खाली मिल रहा, तो एक्स प्लस 8 और माइनस 3 को कॉमन, तो एक्स प्लस कितना 24, तो एक्स सॉरी यहाँ पे 24 नहीं कह सकती हूँ, 24 में से 3 कॉमन लिए ना, 24 में से 3 कॉमन लिए हैं, तो कितना बचेगा, भाग दीजिए 24 भागा 3 तो 8 होगा। तो कितना हो जाएगा x प्लस 8, x प्लस 8 दोनों सेम है, तो x प्लस 8 एक क्वेश्चन में, और क्या हो जाएगा x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा प्यार साथियों राइट आंसर। उम्मीद है प्यार साथियों कि आप लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम अपने वाणी को यहीं विराम करते हैं और लेते हैं प्रश्नावली के सवालों को। 2 यच के सारे सवालों को लेंगे और देखेंगे किस प्रकार से लगाया जाएगा, सारे बहुविकल्पी प्रश्न को, सारे विस्तृत उत्तरी प्रश्न को टोटल में सवाल कराता हूँ प्यारे साथियों। तो आइए हम शानदार तरीके से शानदार नियमों से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला सवाल जो प्रश्नावली 2 यच का है, तो आइए पहला सवाल है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही उत्तर छाटिए। पहला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के गुणनखंड है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, 4 विकल्प दिए गए। बिना लगाए तो हम बता ही नहीं सकते कि कौन विकल्प सही है कौन विकल्प गलती है, लेकिन आइए अब इसको करते हैं। मैं विकल्प से देगा तो मैं 2 मेथड से बताऊंगा कौन सा विकल्प सही होगा, आपको यूं चुटकी में बना सकते हैं। तो आइए पहले हम लगाते हैं इस सवाल को, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्या है सॉल्यूशन इसका, दिया है प्रश्न एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लस 12 है कि नहीं है, प्लस में है कि माइनस में है, तो प्लस में है, तो क्या जाती हूँ। अब क्या है प्लस 12 है, तो मध्य पद को जोड़ेंगे, है माइनस से मतलब नहीं है, कुछ छू है आपको, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे देखना है। तो 12 को 2 खंडों में विभाजित कर दीजिए, 2 अंकों में तोड़िए कि गुणा करने पे 12 हो जाए और जोड़ने पे कितना हो जाए 7 हो जाए। तो मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो 12 का आप आवाज गुणनखंड करते रहिए, 2 से काटी कर कितना होगा 6 हुआ, तो देखिए 6 देखिए 2 गुणे 6 कीजिएगा तो 12 होगा, यहीं पे लिख दीजिए। 2 से पुनः काटा काटा कितना हुआ 3 हुआ, तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 बराबर 12 ही होगा। तो देखिए जोड़ेंगे तो 6 2 को जोड़ा था 8 हुआ, यहाँ पे तो सही है 7 भैया, क्या तो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 4 3 7, 4 3 12, अरे वाह मिल गया हमको 4 और कितना 3। कितना आसानी पूर्वक हम तरीका आपको बताया कि आप झूठ निकाल रहे हैं कि 12 को कौन कौन से अंकों में तोड़ेंगे। तो 12 को लिखेंगे 4 और 3 के रूप में कि गुणा करने पे 12 हो जा रहा है, जोड़ने पे 7 हो जा रहा है। तो चलिए करते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12, बताइए 4 3 7 हुआ, बताइए कौन आंसर होगा, बिल्कुल नहीं। तो देखिए जब एक्स इसका जब यहाँ पे माइनस होता है तो आपको हर एक सवाल में बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे और एक्स का इनके साथ गुणा कराते हैं तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता है, बदल जाता है। तो हो जाएगा -4x माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन अब का काम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लीजिए, इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन लेने वाली बात तो सिखाई दिए, जो दोनों में मिले। यहाँ पे 4 है, इसमें 4 है, अंक कोई नहीं है, 1 है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, इसलिए एक्स को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, लेकिन इसके और जो क्वेश्चन में बचा माइनस बचा ना, तो माइनस को कॉमन लेंगे। अब 3 इसमें भी है, 3 12 में भी है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4। देखिए +4 में -3 से जब भाग देंगे तो -4 ही बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक्स माइनस 4 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस 3, तो प्यारे साथियों यह रहा राइट आंसर। अब देखेंगे विकल्प का कौन सा विकल्प सही है, तो तीसरा विकल्प इसका राइट आंसर प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर फर्स्ट का विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है। तो आई होप प्यारे साथियों कि इस सवाल को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और गुणनखंड अगर इस प्रकार से दे देता है तो एग्जाम में आप यूं चुटकियों में लगा सकते हैं, लेकिन नियम और मेथड को समझिए। और कॉपी किताब लेके बैठे नहीं है तो कॉपी किताब लेके बैठ के नोट करके एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम लेते हैं अगले सवाल, यानी कि सवाल नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के गुणनखंड है। विकल्प नंबर 1 में दिया है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3,
विकल्प नंबर 2 में दिया है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। विकल्प नंबर 3 दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 6। विकल्प नंबर 4 दिया है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो आइए अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए इसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देते हैं। तो क्या होगा सॉल्यूशन, गौर से देखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तरीका जो बताए हैं उसी तरीका पे आप लोगों को लेके चलना है। 5x प्लस कितना हो जाएगा 6, 6 को 2 घंटों में 2 पदों में विभाजित कीजिए। तो 3 दूनी 6 और 3 दू 5, वेरी सिंपल है ना। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कितना 6 हो गया। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस कितना 6 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा। और क्या चाहती हूँ माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। गौर कीजिएगा यानी 2x में और 6 में क्या कॉमन, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, जब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस हो, माइनस प्लस हो तो माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाता, बदल जाता है। अब गौर कीजिएगा प्यारे साथियों, कुछ ना कीजिए, 6 में से माइनस 2 कॉमन करेंगे तो माइनस 3 होगा। ये तो सब तो नियम आपको बता दिया गया किस प्रकार से हल करेंगे। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखिए x माइनस 3 हमारा सवाल सही है, यानी कि x माइनस 3 एक क्वेश्चन में और दूसरा का क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा x माइनस 2। तो क्या कहते हो यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखेंगे विकल्प नंबर 1 क्या इसका राइट आंसर है। थोड़ा क्या इसको क्रम से भी कर सकते हैं पैसे से, x माइनस 2 और क्या x माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो जो लिखिए क्रम उल्टा सीधा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, यह क्रम मेरे नियम से हमारा क्या है सत्य है। तो यह रहा प्रश्न नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। अब हम हमारे कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का गुणनफल है। गुणनफल लिखा गया गलती से गुणनखंड है, यहाँ पे क्या रहेगा प्यारे गुणनखंड। गुणनखंड क्या है इसको निकालना है। तो प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 नहीं है। देखिए यह कंडीशन कब लागू होता है, यह नियम कब लगता है, जब एक्स स्क्वायर का गुणा कितना होता है 1 होता है। एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है यहाँ पे 1 है, तो केवल इसी को देखेंगे। 15 को 2 खंडों में विभाजित कीजिए, यानी 15 को 2 अंकों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 15 हो जाए और घटाने पे 2, माइनस नहीं माइनस घटाने पर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 हुआ नहीं हुआ। 5 में से 3 गया 2, अब 5 यहाँ 15, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, घटाने पे होगा। अब तो आप सरासर करते रहिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 हुआ। इसमें से देखिए एक्स का मान तो एक्स प्लस कितना 5 माइनस 3 का मान तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 5। समझ में आया, कॉमन लिए हैं और कुछ किए नहीं है। तो हो जाएगा x प्लस 5 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों देखेंगे कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद है कि यह सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं, थोड़ा सा स्पीड और हम तेजी से बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड और तेजी से हम गति को अपने बढ़ा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाने, ताकि सभी सवाल को आप समझ रही हैं, टेकअप कर रही हैं। तो हम चलते हैं बहुत तेजी के साथ अब प्रश्न को हल करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 11 पी प्लस 24 के गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या टी स्क्वायर का गुणन क्या 1 है, तब इस कंडीशन में 24 को देखेंगे तो क्या है, हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पी स्क्वायर माइनस 11 पी प्लस 24, गुणा करने पे 24 हो जाना चाहिए और जोड़ने पे 11 हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा गुणा करने पे 24 और जोड़ने पे 11, 8 3 की 24, 8 3 11, बिल्कुल सही जवाब। लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3 पी प्लस कितना हो जाएगा 24। देखिए 8 3 11, 8 3 की 24 के बराबर। तो पी स्क्वायर माइनस 8 पी माइनस 3 पी और प्लस कितना हो जाएगा 24। पी कामन ले लीजिए तो पी माइनस कितना 8 माइनस 3 कामन, तो पी माइनस कितना 8 क्या हो जाएगा पी माइनस 8 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में पी माइनस 3 राइट आंसर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका राइट आंसर है क्या बहुविकल्पी ए। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया है। देखिए कंडीशन यह कब लागू होता है, जब पी स्क्वायर का गुणन क्या होता है 1 होता है, तब की बात करेंगे।
ठीक ना। अब चलिए हम लेते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, आपकी बात है 4y² माइनस 4y प्लस 1। इस सीरीज को इसमें नहीं देना चाहिए, फिर भी दे दिया, तो आइए इसको भी हम कर लेंगे। देखिए जब y² का गुणांक जब 4 है तो देखिए 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 4। देखिए 4 का इसका गुणा, इसके गुणा का गुणा इस वाले अचर पद के साथ करेंगे पहले जाती हूँ, तो गुणा करने पे कितना होगा, गुणा करने पे हो जाएगा 4। तो अब 4 को दो भागों में यानी कि दो अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 4 हो जाए और जोड़ने पे क्या हो जाता है प्यारे साथियों, 4 हो जाए, जोड़ने पे 4। तो इसके लिए हम बनाएंगे, हो जाएगा 4y² माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई प्लस कितना 1 हो जाएगा। तो 4y² माइनस 2y और माइनस है कोष्ठक तोड़ेंगे तो माइनस 2y प्लस कितना हो जाएगा 1। इन दोनों में से कॉमन देखिए क्या है, तो 2y कॉमन है तो हो जाएगा 2i माइनस 1 और माइनस 1 कुछ कॉमन नहीं तो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2i माइनस 1। हमेशा बताएं जब माइनस और प्लस आते हैं तो हमेशा माइनस कॉमन लेते हैं, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में माइनस ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2i माइनस 1 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 2i माइनस 1 के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर। या इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों क्या हम, या इसको 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या प्यारे साथियों लिख सकते हैं। यह होगा पहला विधि। या दूसरा विधि किससे हम बताते हैं, सूत्र के द्वारा, जो सूत्र के द्वारा आपको बताया जाए। देखिए कैसे, इसको है 4y² माइनस 4y प्लस 1, इसको सूत्र के रूप में बना लेंगे, यानी इसको लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 गुणे पहला पद क्या है 2y है और दूसरा पद क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा a का जगह यानी कि a² माइनस 2ab प्लस b² को लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसी के बाद a का जगह कौन ले रहा है तो 2y, तो लिखेंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। यह भी हो जाएगा राइट आंसर। यह सूत्र के द्वारा तोड़ के बताया गया है, जो पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है। तो पैसे चलो लेकिन हमको मध्य पत्र कर लगाना, तो नियम यह होगा राइट आंसर। तो अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 1/6, गुणा करने पे 1/6 होगा क्योंकि इसका गुणांक क्या है 1 है ना। 1/6 गुणा करने पे 1/6 और घटाने पे 1/6 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/3 बराबर कितना होता है 1/6। और 1/2 में से जब 1/3 को घटाएंगे तो कितना होता है 3 करने 3 माइनस 2 करने 2 और 3 दूनी 6, यानी कि 1 कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल राइट आंसर। तो हमको मिल जाएगा यानी कि x² प्लस क्या लिख सकते हैं हम 1/2 माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1/6 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x² प्लस 1/2x माइनस 1/3x माइनस 1/6 हो जाएगा। प्यारे साथियों यहाँ पे देखिए x को ले लेंगे कामन तो x प्लस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/3 कामन लेंगे तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/2 एक क्वेश्चन में और दूसरे के क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 1/3। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, या तो हमको पता नहीं, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रश्न नंबर 6 आपको समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं है प्यारे साथियों, थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाइए, आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यह रहा प्यारे साथियों राइट आंसर। अब इसी सवाल को मैं सेकंड रूल से बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसान होगा। तो आइए अब सेकंड मेथड से बताते हैं। प्यारे साथियों 1/6 है 1/6 है, इसको तोड़ना और जोड़ना आपके लिए बहुत कठिन महसूस होता है, तो कुछ ना कीजिए, हम क्या करेंगे हम इसका लौसा ले लेंगे। लौसा लेने पे हो जाएगा प्यारे साथियों 6 तो 1, यानी कि इसके पास कुछ नहीं तो 1/1 है कि नहीं है, 1 से भाग देंगे 6 में 6 आएगा, 6 का गुणा इसमें तो 6x² प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि अब क्या करेंगे प्यारे साथियों 1/6 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस x माइनस 1। जब इस रूप का आ जाता है प्यारे साथियों, किस रूप का है, या x² प्लस bx माइनस c के रूप का है। तो क्या कहते हैं जब x का गुणांक कोई अंक आ जाता है, x² का गुणांक कोई अंक आ जाता है, इसका गुणा हम c में करते हैं। इसका गुणा c में करने का मतलब 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 करने 6 होगा। अब 6 को दो अंकों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 6 हो जाए और घटाने पे 1 हो जाता है। तो प्यारे साथियों इसके लिए रूल का तो 3 गुणे 2 3 दूनी 6 और 2 में से 3 में से 2 घटेगा 1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 1/6 ब्रैकेट 6x² प्लस 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा। अब चलिए क्या होगा 1/6 यानी कि 6x² प्लस 3x
माइनस 2x माइनस 1 बन जाएगा प्यारे साथियों। अब आइए यहाँ से देख लेते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, तो प्यारे साथियों लिखेंगे 1/6 ब्रैकेट में 2x कॉमन ले लेंगे, सॉरी 3x को क्या लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 6 में भी 3 है और 3x को आप दिख ही रहे हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा। 2x प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे और 2x प्लस 1 हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यानी 1/6 लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 1 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 3x माइनस 1 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 1/6 इंटू 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। राइट आंसर, ये भी आंसर अगर दे देते हैं तो एग्जाम में गलती नहीं करेगा प्यारे साथियों। इसको थोड़ा आसानी से बना दिए हैं, परिमेय संख्या के रूप में, भिन्न के रूप में है तो उसको कन्वर्ट कर दिए हैं पूर्ण संख्या के रूप में, तत्पश्चात इसको सॉल्व किए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से भी सवाल लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आंसर शीट में यही आंसर आए, है ना, लेकिन ये भी सत्य में 100% सही है। क्यों, क्योंकि इसका आंसर गुणा कराइएगा, इससे भी गुणा करा देंगे तो इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 का या सेकंड नंबर का सॉल्यूशन आपको बहुत बढ़िया से तरह समझ में आया होगा। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 4। c² प्लस 16c माइनस 36। c² का गुणा क्या 1 है, जब 1 का गुणा होता है कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल 36 को देखेंगे, गुणा करने पे 36 और घटाने पे 16 होना चाहिए। क्या है ऐसी संख्या, तो 18 गुणे 2, 18 दूनी 36, 18 में से 2 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा, नहीं बचेगा, मिल गया हमको। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में प्यारे साथियों कुछ नहीं है, बार बार गुणनखंड को घर पे लगाइएगा रफ पे, तो ऑटोमेटिक माँ सरस्वती कहेंगी बेटा यह चीज होगा, तो करेंगे तब होगा, नहीं तो एक बार वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए इतना लिख सकते हैं, 16 को 18 माइनस 2 लिखेंगे इंटू c माइनस 36 हो गया, क्या हो जाएगा c² प्लस 18c, 18 क्या होगा c माइनस 2c माइनस कितना हो जाएगा 36। अब इसमें देखिए c को कॉमन ले लीजिए, तो c प्लस 18 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो c अब प्लस 18 होगा। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, देखिए माइनस है कि नहीं माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस होगा, चिन्ह विपरीत हो जाता है, तो क्या हो जाएगा c प्लस 18 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा c माइनस 2, c माइनस 2। तो क्या साथियों यही हो गया राइट आंसर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से समझे होंगे। अब आइए हम लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है x² माइनस 13x प्लस 36 है। बताइए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो बड़ा सोचने की बात है कि कैसे आप लोग 9 में तक आ गए, कक्षा 9 तक आ गए। तो देखिए अभी से समय है, सुधर जाइए, हाँ दिमाग लगा दीजिए इसमें। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन इसका देखेंगे हो जाएगा x² है ना, माइनस तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, x अपना 36 है ना, 36 लेने देखिए फॉर्मेट ही है गुणा, देखिए x² का गुणा 1 है, इस कंडीशन में 36 को देखेंगे, गुणा करने पे 36 और जोड़ने पे 13, तो क्या हो गया, गुणा करने पे 36 और जोड़ने पे 13, 9 चौको 36, 9 4 13, यानी हो जाएगा 9 प्लस 4, 9 4 13, 9 चौको 36 आ गया, लग गया। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस में क्या 36, यहाँ से देखिए x को कॉमन, x माइनस कितना 9 माइनस 4 कॉमन, x माइनस कितना 9, तो हो जाएगा x माइनस 9 एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 4। तो प्यारे साथियों यही हो गया राइट आंसर। उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। यह प्रश्न नंबर 8 है। अब आइए हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं x² माइनस 4x माइनस 5 का गुणनखंड करना, गुणा करने पे 5 और जोड़ घटाने पे 4, 5 घटाने पे 4, माइनस में है ना, कोई दिक्कत नहीं, घटाते हैं। तो x² माइनस 5 माइनस 1 इंटू x माइनस 5, देखिए 5 में से 5 में 1 गुणा 5 करने 5, 5 में से कम यानी कि 4, हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए x को यहाँ से काम लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 काम लेते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या होगा x माइनस 5 एक क्वेश्चन में और x प्लस 1 एक क्वेश्चन में, यह रहा राइट आंसर। थोड़ा गौर कीजिएगा, तो तेजी से वीडियो को बना रहे हैं, तेजी से सवाल को हल कर रहे हैं, थोड़ा आप लोग भी अपना स्पीड बनाइए। देखिए गुणनखंड कब सही माना जाता है, एक क्वेश्चन में सेम अंक, सेम चिन्ह, सेम पद होना चाहिए। यह रहा प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन। अब लेते हैं प्यारे साथियों आज लघुत्तरी प्रश्न का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इस वीडियो में यहीं तक बनाया जाएगा, अब पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।